never slow up, no I don't take shit, I got no. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जन साइंस क्लास 6 पार्ट 5। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज के एमसीक्यूज है जी। हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के बैलेंस रखती है? आउटर एयर, इनर एयर, मिडल एयर, एयर ड्रम। तो इसका आंसर है इनर एयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेंसेस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड? तो ऑप्शन है टच एंड स्मेल, स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट एंड हियरिंग, सीइंग एंड टच। तो इसका आंसर है स्मेल एंड टेस्ट। विच सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज लिंक्ड टू द ब्रेन? स्किन, बोन्स, नर्व्स, ब्लड। तो इसका आंसर है नर्व्स। द आई इज कवर्ड विद आईलैशेस, आईलिड्स, आई प्लेट्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आईलिड्स। इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आई, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउज लाइट रेज इंटर द आई। तो कौन सा फ्रंट पार्ट है आई का और ट्रांसपेरेंट होता है और ये अलाउ करता है लाइट रेज को कि वो आई के अंदर इंटर हो सके? ऑप्शन है आइरिस, लेंस, कॉर्निया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कॉर्निया। Beneath the cornea, the color portion of the eye is called। कॉर्निया के नीचे जो कलर पोर्शन होता है आई का उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है आइरिस। It is a hole in the middle of the iris. It contracts in bright daylight and expands in dim daylight, dim light। तो ऑप्शन है आइरिस, लेंस, कॉर्निया, प्यूपिल। तो इसका आंसर है प्यूपिल। ये एक होल होता है मिडल ऑफ द आइरिस में, तो जो ब्राइट डे लाइट जो दिन की रोशनी में कंट्रैक्ट करता है और जब लाइट जो डिम हो, कम हो, तो उस वक्त ये एक्सपेंड करता है। विच पार्ट बिहाइंड द प्यूपिल फोकसिंग लाइट? ऑप्शन है आइरिस, लेंस, कॉर्निया, प्यूपिल। तो इसका आंसर है लेंस। It is the light sensitive portion of the eyeball. Eye lens forms image on it। तो सेंसिटिव पोर्शन आई बाल का कौन सा है जिसके ऊपर इमेज बनती है? तो ये पास पेपर में भी एमसीक्यू जी आए हुए हैं। तो इसका आंसर है रेटिना। इट रिसीव्स लाइट सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना एंड पासिस दीज सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो इसका आंसर है ऑप्टिक नर्व्स। इन लॉन्ग साइटेड पीपल इमेज ऑफ सब्सटेंस, ये NTSDM 15/9/2019 सुबह 8:30 बजे वाले पेपर में आए हुए हैं कि जो लॉन्ग साइटनेस है उसमें जो इमेज बनती है किसी भी चीज़ की तो वो किधर बनती है? ऑप्शन है इज इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज डज नॉट फॉर्म, मे और मे नॉट बी फॉर्म। तो लॉन्ग साइटनेस है जो जिसमें नज़दीक की नज़र इसकी कमज़ोर होती है, तो उसकी इमेज इज फॉर्म बिहाइंड दी रेटिना। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स। तो इंसानी कान के कितने हिस्से होते हैं? तो इसका आंसर है 3 पार्ट्स, 3 हिस्से होते हैं। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड डैश। जो आउटर ईयर है वो किस पर मुश्तमिल होता है? कंसिस्ट ऑफ पिना and a long narrow tube called ear canal. Which of the following part collect the sound wave from air? कौन सा हिस्सा है जो कान का जो साउंड वेव को कलेक्ट करता है हवा में से? तो इसका आंसर है पिना। Which part of the eye is the actual hearing organ? Which part of the ear is the actual hearing organ? कान का कौन सा हिस्सा है जो एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है जिससे हम सुनते हैं? तो ऑप्शन है स्टीरप, पिना, एयर ड्रम, कोक्लिया। तो इसका आंसर है कोक्लिया। द कोक्लिया सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ऑडिटरी नर्व्स। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके साथ ही आज
नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसे। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले है जी, द सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और फूड बाय द प्लांट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो सूरज की रोशनी है वो केमिकल एनर्जी या खुराक में तब्दील हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रिपरेशन। तो इसका मतलब यह है कि पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। जो तमाम जानदार हैं जो खुराक खाते हैं वो एनर्जी उन्हें रिस्पायरेशन के ज़रिए मिलती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है जी, देखें, जो प्लांट्स है वो एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, और जो प्लांट्स की रूट्स हैं, जड़ों के ज़रिए वो ज़मीन के अंदर से पानी को ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही वो सूरज की रोशनी जब होती है तो वो ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, ख़ास तौर पे पौधे के पत्तों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो उसकी मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो उनकी खुराक क्या होती है, ग्लूकोज, जिससे वो ग्लूकोज बनाते हैं जिसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही ऑक्सीजन वो एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं माहौल में, जो हम सांस लेते हैं, फिर ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या है? रिस्पायरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अपोजिट है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस वो अमल है जिसमें फूड, जिस तरह ग्लूकोज है, वो ब्रोकन डाउन होती है, वो टूटती है और उससे ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ होती है। जिस तरह ग्लूकोज है और साथ ही ऑक्सीजन है, ये जब रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी बनेगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह, ये डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है जी। ये ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन को आउट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स भेज रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये देख सकते हैं आप लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इस तरह की डायग्राम है। लीफ outermost layer are on both sides is made up of cell which are tightly packed. These cells are called epidermis या epidermal cell. The lower epidermis has small pores called stomata which help in the exchange of gas. तो outermost surface जो लीव है उसके ऊपर एक सेल होते हैं, उन सेल को हम कहते हैं जी एपिडर्मल सेल, और क्लोजली पैक्ड होते हैं। और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख आप कह सकते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए पत्ते के अंदर या पौधे के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं पौधे और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं या बाहर निकालते हैं। मेसोफिल इज़ अ टिश्यू विच लाइज बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। इट कंटेन फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मेसोफिल एक टिश्यू होता है जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान होता है, जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल, जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। फ्लोएम टिश्यू आपने पहले भी पढ़ा था कि फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स। फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो जो पौधे खुराक तैयार करते हैं वो पत्ते में से लेके पौधे के तमाम हिस्सों तक लेके जाते हैं। और इसी तरह जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड साल्ट्स को रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जड़ों में से पानी और नमकियात को जो जाइलम टिश्यू है वो लेकर पौधे के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाते हैं। 5 फैक्टर इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए 4 अमल बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले लाइट, रोशनी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरे नंबर पे टेम्परेचर, चौथे नंबर पे क्लोरोफिल, और 5वें नंबर पे वाटर, पानी। और सूटेबल रेंज जो है टेम्परेचर की, दर्जा हरारत 25 डिग्री से 35 डिग्री तक होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से
35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पास पेपर में, बहुत से पेपर में ये MCQs आया हुआ है कि सूटेबल टेम्परेचर क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज फूड। जो वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज तैयार करता है पौधे के लिए। रिस्पायरेशन इज़ द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये MCQs भी आया हुआ है पास पेपर में कि रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। आगे MCQs है जी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। The small pores are opening in leaves that take in the carbon dioxide are called। अभी आपने देखा जी, छोटे छोटे जो पोर, जो सुराख होते हैं लीव्स के अंदर, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। The dash has small pores called stomata, lower epidermis, the suitable range of temperature for photosynthesis। ये NTS-CT 2018 वाले पेपर में आया हुआ है। तो सूटेबल जो टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए वो 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। Which of the following is suitable temperature required for the process of photosynthesis? ये इनमें से अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी SPST पास पेपर में आए हुए हैं। What is given off by the plant during photosynthesis that animals needed? फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पौधे कौन सी चीज़ अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं जो जानवरों को ज़रूरी होती है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। प्लांट्स आर नोन एज प्योरीफायर्स ऑफ एयर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। अगला MCQ है। इन हायर प्लांट्स रूट प्रेशर एंड कैपिलरी एक्शन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। ये NTS-PET 24/8/2019 1:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है कि हायर प्लांट्स में रूट प्रेशर जो है एंड कैपिलरी एक्शन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। रिस्पायरेशन का रिजल्ट से क्या होता है? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डैश इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द that covers the upper and lower surface of the leaves। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर। जो पत्ते की आउटरमोस्ट लेयर है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। टिश्यूज प्रेजेंट इन लीव अंदर अपर एपिडर्मिस एंड अबाउ लोअर एपिडर्मिस नोन एज। जो टिश्यू अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान होते हैं उन टिश्यूज को हम मेसोफिल बोलते हैं। लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय सम सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज। लाइट जो ऑब्जर्व करते हैं एक सब्सटेंस उसे हम पिगमेंट कहते हैं और ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। Which of the following is the responsible to transport water and salts from roots to upper parts of the plant? तो वाटर एंड साल्ट को जाइलम टिश्यू जो है या जाइलम है वो अपर पार्ट ऑफ प्लांट तक लेकर जाते हैं। Which of the following is responsible for the transport of food from the leaves to other parts of the plant? Phloem या phloem tissue। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म। ये NTS-PST के पेपर में आया हुआ है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं। सुक्रोज इज द कम्बिनेशन ऑफ NTS-PST पेपर ए में आया हुआ है 2021 7:30 बजे वाले पेपर में। सुक्रोज किसका कम्बिनेशन है? और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कम्बिनेशन है। ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय। ये NTS-PST पेपर 6 2016 के पेपर पे आए हुए। जो ग्लूकोज जो खुराक है पौधे तैयार करते हैं वो किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है दूसरे हिस्सों तक पौधे के? तो ये फ्लोएम है या फ्लोएम टिश्यू आ सकता है या फ्लोएम। तो ये फ्लोएम टिश्यू होते हैं जो लेके जाते हैं खुराक को। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ये NTS-PST पास पेपर, ये सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पास पेपर में आए हुए हैं और इनमें से कोई ना कोई MCQs लाजमी पेपर में आता है। तो ग्लूकोज मेजर प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो पौधे तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या होता है कि हवा में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पौधे जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है अपनी खुराक तैयार करते हैं ग्लूकोज, तो उसके साथ ही
जो ऑक्सीजन है वो एक्सपेल आउट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उससे हमारे माहौल में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही तमाम जानदारों के लिए ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ आज की ये वीडियो मुकम्मल हुई। इससे मज़ीद MCQs के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.